पहले कहते हैं चाय के बिजनेस चला, क्यों उधर पश्चिम बंगाल के उधर इस तरफ जो है चाय होता है। उस समय भारतवर्ष में चाय के लोग इतना प्रचलन नहीं था। उन्होंने क्या कि देखो चाय के पत्ता जो वो करने लगे है, और उच्च मान की चाय को चाय के पत्ता आदि तैयार करते, और उन्होंने क्या करें फ्री में सबको चाय है। इतिहास पढ़ा कि नहीं? फ्री में जब देने लगे लोग, अच्छी बात है। चाय एक वस्तु है ना, आदत पड़ जाता है तो एक महीने पिलाया जो में तब क्या कर दिया, बस चाय के मूल्य ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोग आदत पड़ जाते हैं ना, करना ही पड़ता है इसको। वो जितने फ्री में दिया था ना उसके 3 डबल वो जियो ने भी ऐसे किया है। जियो को धीरे 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 वो लोग क्या किया, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी समझते थे ना किसको कहा जाता है, जो लिखे पढ़े बिजनेस करके जो है हाईली एजुकेटेड जो पीपल है, हाईली एजुकेटेड पीपल जो है मिनिस्टर लॉयर से डॉक्टर से लिखे सबको क्या करें धन के द्वारा वशीभूत करने पड़े है, अपने धर्म में वशीभूत करके फिर धीरे 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 सुई होकर के घुसा और हाथी बन कर बाहर आ गया है। और एक रात से दूसरे राज्य से क्या करे, युद्ध लगाया है, युद्ध लगने के बाद उनसे धीरे धीरे उनसे सारी संपत्ति को इसी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड डालो राज्य करो, फूट डालो राज्य करो, क्या जी, फूट डालो राज्य करो, हिंदी वर्जन ये है। इसलिए कहा जाता है पृथ्वी में सबसे बड़ी जो है कार्य क्या है, मनुष्य के जीव को, मनुष्य के जो है हैंडल करना संसाधन नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन स्लोगन ही यही था, फूट डालो राज्य करो। है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी अंग्रेजों ने। इससे लोगों के ऑर्गेनाइज करना बहुत कठिन हो जाता है। एक के मानव दूसरे भड़क जाता है, दूसरे मानव तीसरे भड़क जाता है कि नहीं? लेकिन कोई किसी के अनुगत्य स्वीकार नहीं करना चाहता। महापुरुष ने कहा है अनुगत्य स्वीकार करो। वैष्णव धर्म के एक नाम क्या धर्म बताया जानते हैं? अनुगत्य में धर्म कहा जाता है। क्या बताया? अनुगत्य में धर्म कहा जाता है। अपरागित चित्त जगत में है, उधार भी जाए वहां पर भी अनुगत्य करना पड़ेगा। अनुगत्य होता है, कोई स्वतंत्र नहीं दिया जाता है। वहां पर सभियों के कृष्ण सेवा के लिए सबके अनुगत्य करना पड़ता है। राधा जी है, राधा जी की अनुगत्य बिना कृष्ण सेवा प्राप्ति नहीं है। इसलिए कह रहे अधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिलोए तबा गोकुल। राधा जी के अनुगत्य, किंतु चित्त जगत में क्या होता है, उसमें कोई ये नहीं है, स्वार्थ नहीं रहता है। उसमें सभियों की एक ही दृष्टि रहता है, कृष्ण की सेवा सुख विधान कर। इसलिए उस जगत में राधा जी के संभव हो जाता है। क्या संभव होता है? सबके जो है हैंडल करना है। किंतु इस जगत में जीव स्वतंत्र है, मायाबद्ध है, समझिए, स्वतंत्र है और क्या है, मायाबद्ध हो जाता है। ये स्वतंत्रता मायाबद्धता के कारण जीव के जो है कंट्रोल करना कठिन होता है। तथापि चित्त जगत में कितना हैरान होता है वही, यदि हम लोग लौकिक दृष्टि से देखें वहीं पर भी हो जाए, क्योंकि वहां पर पक्ष विपक्ष रहता है, सपक्ष और विपक्ष। चंद्रावली के पक्ष रहता है और राधारानी के पक्ष रहता है। इसके अलावा ये कुछ तटस्थ भी रहता है और कुछ रहता है क्या, स्वीत पक्ष भी रहता है। समझ में आ गया?
सुहृद पक्ष है, सुहृद पक्ष होता है और कुछ तटस्थ होता है। तो कितने कितने हो गए चित्त जगत में? 4 हो गया। क्या क्या 4 हो गया? सपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ। एक्चुअली इस जगत में जो तटस्थ नहीं होता है, तटस्थ नहीं होता है, जो एक दूसरे के जब होते हैं ना उसके लिए सुहृद हो जाता है और दूसरे के लिए तटस्थ हो जाता है। अर्थात विपक्ष के लिए तटस्थ हो जाता है और अपने पक्ष के लिए क्या हो जाता है? तटस्थ हो जाता है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, सही आपके समझ में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे चंद्रावली क्या है? विपक्ष है, वो राधा जी के विपक्ष है और राधा जी सपक्ष माना जाता है। तो ऐसे कुछ जो सखियां जो होती है वहां पर सुहृद पक्ष होता है। सुहृद पक्ष के चंद्रावली के सुहृद पक्ष भी रहता है। सुहृद माने मित्र है, और राधा जी के भी मित्र पक्ष रहता है। क्या क्या बोला? इन लोग के भी इसे रहता है। जैसे राधा जी के सुहृद पक्ष में किसके नाम आ जाता है? श्यामला आदि ये सब सुहृद पक्ष माना जाता है। श्यामला आदि इन लोग के नाम सुहृद पक्ष कहा जाता है। और उधार क्या होता है? कुछ चंद्रावली के पक्ष में कुछ सुहृद पक्ष है। सुहृद माने मित्र, मित्रता रखते हैं। तटस्थ क्या हो जाता है? 3 तो समझ में आ जाता है, सपक्ष, विपक्ष और एक सुहृद पक्ष। सुहृद माने मित्र, उनके छोड़ करके और किसी के साथ जाना। जैसे श्यामला आदि के नाम बताया, ये राधा जी की सुहृद पक्ष माना जाता है। उधर भी चंद्रावली के पक्ष में भी कुछ सुहृद पक्ष भी है। सुहृद के कार्य क्या होता है? मित्र के क्या करता है? अपने प्रियजन के साथ संजोग करके उनके साथ मिलाना। समझ में आया? सुहृद पक्ष का। जैसे सुहृद मित्र किसको कहा जाता है? संसार के लोग मित्र ही नाम समझ नहीं जानते हैं। क्यों? कई शब्द व्यवहार होता है, मित्र होता है, बंधु होता है, आत्मीय होता है कि नहीं? ये मेरा आत्मीय है, ये मेरा मित्र है। मित्र उसी कहा जाता है अपने गोपनीय के तत्व जो है माने सपक्ष के गोपनीय तत्व के जो है वो दूसरे के निकट नहीं बोलते हैं, उसके मित्र पक्ष कहा जाता है। समझे? अपने जो तत्व जो है माने सपक्ष है उसके दूसरे के नहीं करते। मित्र क्या करते हैं? अपने सपक्ष की सदा सर्वदा हित कामना करते रहते, हित कामना करते हैं, उसे कहा जाता है सुहृद कहा जाता है। क्योंकि संस्कृत में सुहृद, मित्र, बंधु ये शब्द याद करो। सुहृद, मित्र, बंधु, आत्मीय, ज्ञाति। ज्ञाति समझते हो कि नहीं? ज्ञाति नहीं समझते हो? एक ही कास्ट होने से ज्ञाति कहा जाता है। जैसे आपके कास्ट क्या है? जादव है, तो जादव के जो परिवार जो होता है आपके, ये सब क्या होता है? अपने ज्ञाति में पड़ जाता है। अपने जिसमें जो होता है ब्लड रिलेशनशिप होता है तो ज्ञाति कहा जाता है। अच्छा, संस्कृत में ये सब श्लोक, ये सब अर्थ अलग अलग दिखाया गया है तो सब सिनोनिम एक ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु उसमें भी विशेष वैशिष्ट रहता है। जैसे कितने कितने नाम बता दिया? सुहृद हो गया, ज्ञाति हो गया, मित्र हो गया, बंधु हो गया, और क्या बताया? सखा भी हो गया, सखा भी। देखो ये समस्त जो शब्द तो जैसे एक ही सिनोनिम, किंतु उसमें भी अनेक जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है उसमें वैशिष्ट रहता है, भेद भी रहता है। समझ रहे? ये ज्ञाति उसकी का, जैसे मैंने कहा ज्ञाति कहा गया। ज्ञाति शब्द होता है अपने ब्लड रिलेशन व्यक्ति की ही ज्ञाति कहा जाता है। उसके एक ही गोत्र में होता, गोत्र तो एक नहीं, गोत्र तो एक ही होता है। तथापि जैसे आपके पिताजी, अरे सुनो, क्या बोलते हैं?
चलो भाषा की अलग है, संस्कृत में ज्ञाति से गोतिया बोल रहे हो, कोई बात नहीं है। हाँ समझ में नहीं। जैसे आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी हैं, चलो दो पुरुष के लिए लिया जाए, ग्रैंडफादर, फादर और आप, तीन तीन पीढ़ी हो गए ना, है चौथा पीढ़ी जो तो है ही है वो। ये सब अपने क्या बोलते हैं, ज्ञाति में पड़ता रहता है। जैसे चलो कोई विशेष कोई फंक्शन हो, है आज में, जैसे क्या क्या फंक्शन हो, जैसे बेटी के विवाह हो आदि हो, इसमें क्या होता है, ज्ञाति के निमंत्रण करना पड़ता है? पहले जो है अपने जो ज्ञाति जो मैं कह रहा हूँ आपको क्या बता रहे, उनको निमंत्रण करना पड़ता है? ये हमारे आज समझे। और इसमें भी एक भी विशेष रहता है? जैसे कोई के पिताजी के देहांतर हो जाने पर उनके जो वो होता है, क्या बोले, तरैया तेरैया जो होते हैं, क्या बोलते हैं, तेरहवीं होते हैं। चलो जिस देश में जैसे प्रथा है, उसमें जो ब्राह्मण भोज आदि होता है, भोजन कराते हैं ना जब, उसमें ये अपने ज्ञाति को क्या करते हैं, जो जहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप है उनको भी निमंत्रण होता है? उसके भी लेन देन होता है, माने उनके कपड़ा देना, ये देना, वो देना, ये संख्या, इसे ज्ञाति कहा जाता है। वो भी आपके लिए शौचो अशौचो आदि पालन करते हैं, मुंडन आदि करते हैं, जो ये ज्ञाति में हो जाता है, ये ज्ञाति हो गया। और एक होता है मित्र होता है, मित्र शब्द सबके लिए व्यवहार हो जाता है? आज सबके लिए मित्र हो जाता है, ये कॉमन हो जाता है, वो ज्ञाति हो अथवा नहीं हो, आम मित्र कहा जाता है। दूसरी तीसरी क्या बताया है? बंधु जो होता है, अपने घनिष्ठ होने पर उसके बंधु कहा जाता है? अपने घनिष्ठ होने पर उसके बंधु, भले अपने ज्ञाति में हो अथवा नहीं हो, है? जैसे हम लोग कहते हैं ये मेरा क्लास फ्रेंड है, सहपाठी है, मित्र है, बंधु है? क्लास में अनेक स्टूडेंट्स रहता है, उसमें वो चुन लेते हैं दो एक जो अपने भाव अपने के अनुसार उसके साथ क्या रखते हैं, बंधुत्व भाव रखते हैं, है ना, फ्रेंड कहते हैं ये मेरा क्लास फ्रेंड है तो अनेक को क्लास में तो 50-60 तो स्टूडेंट्स है होगा, किंतु होने पर भी उसमें दो एक अपने जो चुन लेते हैं। आज समझे, ये हो गया क्या, बंधु हो गया है? क्या क्या सुहृद, सुहृद अपने हृदय के साथ जिसके लगता है उसके सुहृद कहा जाता है, सुहृद है? आसान, सुहृद माने अपने हृदय के साथ जिसकी कनेक्शन होता है उसको सुहृद कहा जाता है। भागवत में श्लोक आ रहे सब, भागवत पढ़ो देखो, ज्ञाति बंधुनांग सुहृदो, उसमें सुहृद भी कथा है, अत्यंत हृदय के साथ जिसके संपर्क हो जाता है उसके कहा जाता है, सुहृद कहा जाता है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में सभी तो फ्रेंड कर देंगे, क्यों, उसके और कोई अर्थ है ही नहीं, इंग्लिश में ज्यादा कोई शब्द कुछ नहीं पढ़ पड़ता, मिलता नहीं है, इसलिए सबके फ्रेंड कहा जाता है, ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, इतना ही कहा जाता है। और क्या रह गया, सखा, सखा शब्द की भी जो होता है वो भी अत्यंत घनिष्ठ है, अपने हृदय के बात जिसमें बता सकते हैं, उसके कहा जाता है क्या, सखा कहा जाता है। जैसे सुबोल, वो सखा में भी अनेक विभाजन है? आज समझे, सखा में भी अनेक विभाजन है? सखा में होता है क्या, एक होता है अपने माने क्या बोलते हैं, हृदय के बाद जिसको बोले और किसी को बोला नहीं जाता है? उसके सखा कहा जाता है? जैसे उद्धव और कृष्ण में सखा भाव दिखा गया, स्वयं कृष्ण अपने हृदय के बात किसके बोले, उद्धव के बोला। और इधर दिखा जाता है
जी कृष्ण अपने हृदय के बाद किसके बोले? अर्जुन के बोले हैं, कहते हैं अर्जुन सखा। देखो वृंदावन और क्या बोले कुरुक्षेत्र, एक क्या कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर में भी विभाजन देखा गया है। इस प्रकार अनेक और भाग होता है। हृदय के बाद उसके कहा जाता है बस। उसी प्रकार राधा जी पक्ष में ये समस्त है, सखी तो है सब है, होने पर भी वहीं पर भी विभाजन हो जाता है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी है, ये समस्त सखियों की विभाजन करके भी दिखाया गया है। तो सब हम फ्रेंड फ्रेंड कहते हैं, किंतु ऐसे ऐसे हो जाता है जहां पर जो शब्द कभी कभी माता पिता के भी बोलते नहीं है, अपने मित्र उसके कहा जाता है, बंधु के नहीं बोलते हैं, जो मित्र है। आज ऐसे हृदय की कथा वो बोलते रहते हैं। आज समझे? क्या बोलते? हाँ कूड़ा वाला देव। हाँ ये इसलिए कह रहे हैं, देखो अप्रकृत चित्त जगत में भी ऐसे होता है। और विपक्ष वाले क्या करते हैं? सपक्ष वाले के अंदर में क्या आकर के क्या करते हैं? वो फूट डालते हैं। फूट समझते हो? उसको भेद डालते हैं, भड़काते हैं। तो उसमें मैंने जो कहा था, ये तीन कहा गया। एक होता है सपक्ष, विपक्ष और सुहृद पक्ष होता है। सुहृद अपने हृदय के साथ जिसके संयोग हो जाता है उसके सुहृद भी कहा जाता है। आप मेरा सुहृद हो। सुहृद शब्द की अर्थ होता है जो अपने प्रियजन के केवल हित चाहते हैं, उसके सुहृद कहा जाता है। सुहृद आत्मबंधुनाम, सुहृद और आत्मबंधुनाम, आत्मबंधु जो होता है उसे है। बिल्कुल, क्योंकि इस जगत में हम जो देख रहे हैं चित्त जगत में वही है, केवल वहीं पर क्या प्यूरिफिकेशन है। और इस जगत में क्या है? परवर्डेड रिफ्लेक्शन हो जाता है। आज समझ में? इस जगत में क्या है? वो उल्टा करके दिखाई पड़ता रहता है तो वस्तु इधर है। इस जगत में जो वस्तु देख रहे हैं, आप जब गोलोक वृंदावन में जाओगे वही आपको वो सब दिखाई पड़ेगा। किंतु वहीं पर एक वस्तु होता है, चित्त वस्तु होता है, और सब कृष्ण सेवा के लिए होता है। जो मैंने ये कहा था, जो चार जगह कहते हैं, सपक्ष, विपक्ष और सुहृद पक्ष, तटस्थ, वास्तव उस जगत में कोई तटस्थ नहीं होता है। सब जो होता है वहां पर जो तटस्थ होते दिखाई पड़ता है, वो विपक्ष के लिए तटस्थ हो जाता है, सपक्ष के लिए वो मित्र बन जाता है। समझ में आया? दूसरे के लिए क्या हो जाता है? तटस्थ बन जाता है। समझ में नहीं? और अपने के लिए क्या हो जाता है? वो उसमें मित्र बन जाता है। जिस प्रकार वहां पर कोई तटस्थ शब्द नहीं होता है, क्योंकि तटस्थ होता है जैसे कहता है जिसका अनस्टेडीनेस है, कोई स्थिरता नहीं है, वो अनस्टेडीनेस होता है। किंतु उस जगत में नहीं होता है। वो क्या बोले, सपक्ष के लिए वो क्या हो जाता है? वो मित्र बन जाता है, और विपक्ष के लिए वही क्या हो जाता है? तटस्थ हो जाता है। कुछ ऐसे रहता है। जैसे मानो, जैसे मैंने हम लोग श्यामला नाम दिया, श्यामला किसके हो गया? सपक्ष की सुहृद बन जाते हैं, मित्र है वो। अच्छा, किंतु जब विपक्ष चंद्रावली के आदि में जब ये करते हैं, वो वहीं पर तटस्थ हो जाते हैं, ना उसको देश करते हैं, ना उसके साथ मित्र बन, उसको तटस्थ हो गए जाते। किंतु वास्तव रूप में वहीं पर तटस्थ नहीं हो सकता है। तटस्थ समझते कि नहीं? मैंने न इधर जाना उधर जाना, उसे कहा जाता है तटस्थ हो जाता। किंतु उस जगत में वास्तव रूप में कोई तटस्थ नहीं हो सकता।
और तटस्थ स्थान पर आप अधिक समय भी रह नहीं सकते। थोड़ा टेक्निकल वर्ड को आप समझना पड़ेगा। तटस्थ आप कहते हो मैं इनसे हूं कि इसको, ये तटस्थ जो है कुछ क्षण काल के लिए होता है। आपको किसी न किसी को क्या करना पड़ता है, समर्थन करना पड़ता है। जैसे दो पक्ष है, आप कहेंगे मैं तटस्थ रहता हूं, तटस्थ नहीं रह सकते। जैसे देखो महाभारत के युद्ध कथा है, भगवान ने क्या कहा, हम किस पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन की पक्ष और युधिष्ठिर महाराज के पक्ष दोनों ही कृष्ण की जो है कहेंगे हमारे दल में आओ। आज समझ में नहीं, बड़े बड़े सब राजनेता है, दुर्योधन में भी है और युधिष्ठिर महाराज भी है, कम नहीं है कोई। तो विशेष करके जो है दुर्योधन के पक्ष क्या विपक्ष माना जाता है, और पांडवों के पक्ष क्या माना जाता है, सपक्ष माना जाता है। अच्छा चलो, अभी भगवान के सब भी चाहते हैं कि उसमें सबसे बड़े क्या बोले राजनेता कौन है। थोड़ा महाभारत पढ़ो तब क्या समझना। वहां पर जो है माने कौरवों के सबसे बड़े राजनेता कौन है? हाँ ये वाला मामा शकुनी जो है ये सबसे बड़े राजनेता है। महाभारत के जितने भी चाल चल रहे हैं ये शकुनी ही के चाल चला रहे सब, क्योंकि शकुनी पहले तो वो प्रतिज्ञा करके रखे हैं, ये दोनों के हम ध्वंस कर दिए। शकुनी के जन्म इतिहास यदि पढ़े, ये नहीं है ऊपर से तो दुर्योधन की भी पक्ष ले रहे हैं और इनको भी विपक्ष ले रहे हैं पांडवों के लिए, किंतु उनकी उद्देश्य एक ही है। देखो पैर में कांटा लग जाए ना, वो एक दूसरी कांटा लेकर के क्या करना पड़ता है, कांटा को निकालो और दोनों कांटा को क्या है फेंक दो। ये शकुनी की चाल है। महाभारत में यही तो दिखा रहे हैं वहां पर, इसलिए शकुनी जैसे माने क्या बोलते हैं राजनेता है, उनके साथ कोई टक्कर देने वाला थोड़ी है। इसलिए शकुनी देखो बार बार कह रहे हैं, बोले देखो हम उधार जो है जो भी जितने भी है राजनेता जो कुछ भी है, बड़े योद्धा है, उससे हमें कोई डर नहीं है, हमें एक ही डर है, ये वासुदेव कृष्ण है। तो देखो आप महाभारत में देखे ना, शकुनी बार बार कहते जा रहे हैं, बोले उसमें हमें कोई और किसी को किसी न किसी प्रकार से हम हमारे दल में जो जितने है भीष्म पितामह है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, उनके है कौन, वो केवल अर्जुन है, गांडीव है, तो क्या करते, भीष्म पितामह है उसको कोई हरा सकते हैं? उसके तो इच्छा मृत्यु वरण है, और उसके यदि प्रधान सेनापति कर दिया जाए, जब तक सेनापति प्रधान सेनापति रहेगा किसी के उसके बाल बका नहीं सकते। युद्ध में हरा नहीं सकते। जब तक प्रधान सेनापति रहता है तब तक तो विजय घोषणा नहीं हो सकता है। युद्ध चलते रहे, कितने साल तक चलते रहे। आज समझ में नहीं, शकुनी यही कहते जा रहे, बड़े चालबाज है शकुनी जो है बड़े चालबाज, बड़े रण, इसलिए वो कह रहे हैं, बोले जितने हैं हम सबको जो है ये कर देंगे, परास्त कर देंगे। कितने बजे, क्योंकि जानते हैं भीष्म पितामह के कोई हरा नहीं सकता। और दूसरी भीष्म पितामह की एक निष्ठा भी है, वो क्या निष्ठा है, हस्तिनापुर के सिंहासन के वो निष्ठा है, वो अपनी प्रतिज्ञा करके रखे। पहले कहा ना मैं तो विवाह नहीं करूंगा, और जो भी व्यक्ति इस सिंहासन में हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठेगा उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने पिताजी के वचन दिया ना, संतुनि के वचन दिया, ये मैं तो विवाह नहीं करूंगा, और इसलिए हमारे उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा, और कोई भी इस सिंहासन में बैठेगा उसकी रक्षा करना मेरे, सिंहासन की रक्षा करना, भले ही वो स्टूपिड नॉनसेंस व्यक्ति हो, कुछ भी हो,
है। किंतु सिंहासन में जो बैठेगा उस सिंहासन की रक्षा करना, अर्थात कुरुक्षेत्र की रक्षा करना, माने हस्तिनापुर की रक्षा करना, ये मेरा दायित्व है। तो सुकुनी ये जानते हैं, सुकुनी जानते हैं, इसको इसको ये तो वचन पालन करेगा, ये भंग नहीं करेगा। कई कई बार भीष्म पितामह भी वो विचलित हो जाते, क्या करें। धृतराष्ट्र भी नहीं मान रहे और दुर्योधन भी नहीं मान रहे, ये सब अपकर्म कर रहे हैं। आज में विशेष करके द्रौपदी की जो चीर हरण लीला जो दिखाया, वस्त्र हरण लीला दिखाया, ये सबसे गंदी कर्म हो गया कि नहीं है। एक राजकुलवधू के जो है ऐसे अपमान करना, ये भीष्म पितामह तो जानते, किंतु होते हुए क्यों भीष्म पितामह इसके विरुद्ध, इसको विद्रोह क्यों नहीं किया ना। उन्होंने क्या कि ये प्रतिज्ञा करके रखे, ये इस सिंहासन में जो बैठेगा उसको ही रक्षा करना है। और बैठा कौन है अभी, धृतराष्ट्र अंध है, वो भी अंध पुत्र स्नेह में है, और धृतराष्ट्र पूरा अपने बेटा दुर्योधन जो बोलता है वही करता है। अरे भीष्म पितामह के कर्तव्य क्या था, दोनों के निकाल दो, भगवान ने भी वैसे कहा है। किंतु धृतराष्ट्र क्या बोले, भीष्म पितामह नहीं सुना, क्योंकि अपने प्रतिज्ञा पर वो रखे हैं। आज इसलिए सबसे बड़े चालबाज नेता कौन है, शकुनी है। शकुनी के उद्देश्य मैंने कहा दिया, उनके उद्देश्य क्या, दोनों की जो है, ये कौरव और पांडव दोनों की क्या कर दिया जाए, कांटे से कांटे निकाल कर दोनों की विनाश करना था, यही तो विचार कर रहे थे। अच्छा बताओ शकुनी के क्यों ऐसे विचार हो गया, अपने भंजा तो है, दुर्योधन आदि ये तो अपने भंजा है, अपने बहन के तो बेटा है सब। इससे एक भी कहानी पीछे जुड़ा हुआ है, क्या है, ये राजा सुबल था, ये गंधार प्रदेश है ना, ये काबुल कंधार जिसको कहा जाता है, उस समय वही सब हिंदू राष्ट्र था सब। आज तक तो वहां पर एक भी हिंदू नहीं है, सब मुसलमान है। ये हिंदू राष्ट्र था। और यहाँ पर क्या कि देखो, ये धृतराष्ट्र के जो विवाह के लिए ये भीष्म पितामह ने क्या कि वो गंधार देश के जो है वो किया, आक्रमण किया, और उनके तब ये देखा तो भीष्म पितामह से लड़ नहीं सकते हैं। कौन, गंधार नरेश उस समय था, उनके पिता, इसके पिता नाम था सुबल, समझ में नहीं क्या नाम बताया, हाँ सुबल। देखा तो हम क्या करें, तो उन्होंने किया कि युद्ध भी किया था। उस समय राजा लोग सब ये खमा का हमारे देश में पर ये कर रहे थे, तो उसको क्या कि बंदी बना दिया भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने बंदी करके उनके कठोर दंड भी दे दिया। उनके सपुत्र था, सपुत्र था सुबल का सपुत्र, और उनको ऐसे कठोर दंड दिया, एक अंध कोठरी में डाल दिया, और भोजन के थोड़ी थोड़ी भोजन देता था, जिससे कोई प्राण धारण करे, उसमें इसके गुजारता नहीं था, कैसे करे। तो उस समय ये किया क्या, सुबल ने कहा शकुनी के, शकुनी उससे उनके जितने पुत्र थे, शकुनी बुद्धिमान था, तो कहने लगे बेटा तू एक काम कर, हमें 100 पुत्र के जो भोजन जो है तुमको खिलाते हैं, तुम भोजन करो, और मेरे मृत्यु के इसमें तो हम मर जाएंगे कोठरी में, और मेरे हड्डी से तुम एक पासा तैयार करो। ये जो पासा, शकुनी जो पासा खेलते ना, वो किसके पासा था, वो अपने पिता सुबल की जो है, अरे बोले इसके तुम जो बोलोगे वही आ जाएगा, 5 एक छक बोलो छक्का 6 आ जाएगा, नहीं कंचन 12 पासा खेलते, मैं देखा नहीं क्यों, सुना उसके बाद पासा में होता है ना, इसमें क्या क्या लिखा, 3 रहता है, क्या क्या है, कितने होता है, नहीं 12 होता है कि नहीं,
वो लूडो नहीं, पासा खेलते हैं। अच्छा चलो, हम वो जो बोलोगे वही आ जाए, है न? और इसी से क्या करो, है न? तुम आगे जाकर के इसके जो है ढंग से करो। अच्छा क्यों किया इसे ना, ये नहीं कि भीष्म पितामह ने क्या कि सुबल के कन्या जो है क्या बोले गांधारी को जो है साथ विवाह करा दी। उस समय ये नहीं बोला जे भीष्म पितामह अंध था। विवाह के बाद पता चला, विवाह के दूसरे माने इसके रात में पता चला, सुहाग रात के दिन पता चला ये अंध था, है इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर लिया, ये मेरे बहन को जो है ऐसे अंधे के साथ विवाह आदि करा दिया। और गांधारी उसी दिन भी सती शादी उनको कहने ठीक है, पति के जैसे ही हम ऐसे ही रहेंगे, वो अपने आंखों में कपड़े की पट्टी बंद कर देते। और यही जो चाल जो था क्या शकुनी का है, ये दोनों वंश हम ढंग से कर देते हैं, कौरव और पांडव है, ये उनकी चाल है। किंतु अभी ऊपर से तो बहुत मित्रता दिखा रहे हैं, कौरवों की मित्रता भी दिखाए और जानते हैं कैसे कैसे लड़ाना है। ये जो कुछ लड़ाना है सब किसके ही है, शकुनी के है। भीम के जो 20 देने के बाद है जब छोटा थे, ये इसके प्लान किसका ही है, शकुनी के है। शकुनी जानते हैं भीम इतने मोटा है तो ये दुर्योधन इससे लड़ नहीं पाएंगे, इसको बोले मार दिया जाए, इन्हें विचार किया किंतु हुआ नहीं, उल्टा फल हो गया। और देखो कैसे होता है, ये करते जा रहे हैं। अच्छा मैंने जो कहा था ये सूर्य पक्ष जो क्या तटस्थ जो कहा था, भगवान भी तटस्थ कहाँ रहे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ही युग आ गया। अर्जुन बोले हम कृष्ण के चाहते हैं, और दुर्योधन बोले हम कृष्ण, दुर्योधन बोले हम कृष्ण के चाहते। एक्चुअली दुर्योधन कृष्ण के नहीं चाहते थे, किंतु शकुनी ने कहा देखो तुम किसी प्रकार से यदि वासुदेव के तुम्हारे दल में ले लो, तुम्हारे जय तो सुनिश्चित है। किंतु शकुनी ये जानते हैं ये कृष्ण के जो है उनके दल में ले आना किसी संभव नहीं है। तथापि कहने लगे दुर्योधन तुम्हें किसी प्रकार से किसी भी प्रकार से वासुदेव के तुम्हारे दल में ले आओ, उनके अच्छी तरफ से लिखा पढ़ा सिखा करके, दुर्योधन तो चाहते नहीं क्योंकि तथापि उसके अच्छी तरफ से समझा करके बुझा करके दोनों ही आकर के बोले भगवान क्या करे, भगवान तो बोले हम तरसते रहते हैं भाई युद्ध हम नहीं करें। बोला दे प्रभु तो पहले ही निकल जाए। बोले तुम लोग जो कुछ करना है करो हम जाते हैं। बोले दोनों ही तो मेरा शिष्य है, भीम भी मेरा शिष्य है और दुर्योधन भी मेरा शिष्य है, हाँ किसके पक्ष लो किसके न लो, इसलिए मैं जा रहा हूँ है, मैं इसमें युद्ध में नहीं रहूंगा। वो चले गए। किंतु कृष्ण ने क्या की, कृष्ण दोनों पक्ष आ गया। तो कृष्ण जानते हैं अर्जुन मेरा मित्र है, अर्जुन मेरा सखा है कि नहीं, अर्जुन मेरा सुहृद है। देखो अर्जुन के साथ भगवान के साथ कितने संबंध जोड़ रहे हैं। कृष्ण अर्जुन मेरा ज्ञाति है, संबंध है ना, कुंती के साथ संबंध होने के नाते वो मेरा ज्ञाति भी है, सुहृद भी है, सखा है, बंधु है। अर्जुन के साथ कृष्ण के साथ समस्त प्रकार के क्या होते हैं रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। इसलिए भगवान जानते हैं इसके साथ इसके पक्ष में लेना है, किंतु लोग विचार से हमें दिखाना है दुर्योधन के संग देना, किंतु दुर्योधन के संग देना भगवान की उद्देश्य नहीं है। भगवान जानते हैं ये दुर्योधन दुष्ट है, दुराचारी है। आज समझे, भगवान ये सब जानते हैं और भगवान आगे पहले से प्लान करके रखा है, भगवान की इच्छा भी नहीं गई। हम जैसे कहते हैं देखो एक कुरुक्षेत्र युद्ध की मूल कारण कहां पर हो गया, जब ये लोग हस्तिनापुर के लेकर के वो ये बनाया क्या बोले खांडप्रस्थ के जो इंद्रप्रस्थ बनाया, खांडप्रस्थ के क्या बनाया
इंद्रप्रस्थ बनाया है। हस्तिनापुर के विभाजन करना नहीं चाहते, किंतु जबरदस्ती करके जो लोग कहने लगे हमको थोड़ा दे दो, तो बोले जाओ जो पत्थर भूमि पड़ा हुआ है, क्या बोले उजड़ा जो जगह पड़ा है उसके ले लो। बिल्कुल वहां पर क्या बोले पेड़ पौधे तक भी नहीं है, केवल पत्थर पत्थर ही है। 5 पांडव उसको ले लिया, चलो कम से कम तो कुछ तो मिल गया। तो भगवान ने क्या कि अर्जुन के द्वारा और देवताओं के ये करके उसको क्या बनाया, इंद्रप्रस्थ, बहुत सुंदर उर्वर भूमि बनाया। और मय दानव के द्वारा इतने विशाल जो है राजप्रसाद बनाए, जिसमें अलौकिक था, जहां पर पानी नहीं है वहां पर पानी के प्रतीत करा देता है, प्रतीत करते हो इल्यूजन से विश्वास करा देता है, वास्तव पानी नहीं है। आप महाभारत में देखे ना, है ऐसे ऐसे कर देते, ऐसे विशाल। किंतु देखो सब कुछ तो कर दिया, राजस्वत एक क्या बोले यज्ञ भी गया, गृह प्रवेश हो गया, सब कुछ करा दिया है। और थोड़ी सी क्या गलती कर दे, द्रौपदी ने थोड़ी गलती कर दी। दुर्योधन इसको देख उसके बहुत जलन होने लगे, बोले मेरा तो हस्तिनापुर में ऐसी नहीं है, ये लोग इतने कैसे मिल गए। देखो दुष्ट लोग क्या होता है, दूसरे की क्या बोलते हैं उत्कर्ष देख कर, उत्कर्ष समझ लो, प्रॉस्पेरिटी देख करके उनके हृदय में क्या होता है, जलन होता है। बोले मेरा हस्तिनापुर में तो ऐसी नहीं है, मैं तो युवराज हूं, अर्थात पिता के बाद तो सिंहासन मुझे ही मिलेगा है, किंतु हमारे हस्तिनापुर में तो ऐसी नहीं। और ये देखो इंद्रप्रस्थ के कैसे बने, खंडप्रस्थ से क्या बनाया, इंद्रप्रस्थ है। इसलिए उसके बहुत जलन होने लगे, जब वो देखने लगे है, वो देखकर के आश्चर्य, मैदानम की तरह बनाया ना है, सुंदर जो ऐसे अलौकिक है, स्वर्ग से भी अतीब सुंदर वो इंद्रप्रस्थ के बनाया है। दुर्योधन देखकर तो हैरान हो गया है, जहां पर पानी नहीं है उसे पानी प्रतीत होता है, जहां पर जल है उसके स्थल जैसे लगता है, जैसे आग नहीं है आग जैसे जलता जाता है। दुर्योधन उसे देख करके पास आश्चर्य है, और ऊपर से द्रौपदी ने थोड़ा हंस दी, अंधे के पुत्र है। जहां पर पानी नहीं है वो सोचता है यह पर पानी है, कपड़ा के उठा कर चलना शुरू कर दिया, और जब पानी है ऐसे लगते पानी नहीं है और धड़ास कर गिर जाते हैं। और द्रौपदी ने ऊपर से देख करके हंसी मजाक कर दी है, समझे, उसे हंसी मजाक, अंधे के पुत्र, बोले अच्छा मुझे अपमान, मैं देख लेता हूँ, तो यही प्लान बनाया। अच्छा उससे तो हो गया, भगवान उस समय ने किया कि इंद्रप्रस्थ से चले गए, भगवान चले जाने के बाद ही जो है ये सब हुआ है। और देखो आश्चर्य की बात है, ये लोग भगवान के बोले ही नहीं है, यदि भगवान के बोलते, कृष्ण के बोलते, चलो हमारी ये गलती हो गई, द्रौपदी यदि बोल देते, भगवान ने कहीं ना कहीं इसको क्या कहते हैं रास्ता निकाल देते, किंतु ये लोग ये बताया नहीं, बोले साधारण है क्या कर हंसी में। किंतु देखो सांप को थोड़ी सी आघात करो, चोट लगाओ, वो बदला लेगा, जन्म जन्मांतर कर बदला लेगा वो, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। इसलिए सांप को यदि मारना है उसके मार करके क्या करो, जला करके भस्मित करो, फेंक दिया हवा में, हो सकता है उसे प्राण आ जाए है। किंतु ये दुर्योधन सांप है ना, है वास्तव में तो सत्य है, सांप सांप है, मैंने सांप के भांति है, उसे है प्रकृति क्या है, सांप के भांति, दुर्योधन नेचर क्या है, सांप के भांति है। तो उनकी अपन वो अपना बदला लेने के लिए ये सब है। और उसमें ही आगे क्या शकुनी जोड़ दिया, शकुनी बोले यही मेरा सुराग है, सुराग समझ लो है, यही मेरा रास्ता है। इसलिए उन्होंने बोला जे एक काम करो, युधिष्ठिर के बोलो ये करने के लिए, पासा खेलने के लिए। दुर्योधन के पता नहीं थे पासा कैसे खेलना है, वो तो मूर्ख था, किंतु उसके क्या मूर्ख के क्या करे सामने रख करके ये सब काम करते हैं, कौन, शकुनी सब काम करते हैं। आज समझे, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो संग अपने माने क्या फेस में नहीं जाते, जाते ही वो पीछे रह करके सब कुछ
है, माने दूसरे के कांध पर बंदूक रख करके वो चलाते रहते है, अपने रहते तो मर जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए वो पीछे रह करके सब बंदूक चला देते है। देखो कैसे फिर जुड़ गया शकुनी भी, ये जुड़ गया क्या बोले कर्ण जुड़ गया है, और ये सब जुड़ गया। देखो कैसे करे है। भगवान वो जानते हैं, भगवान के लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। शकुनी कृष्ण के जो है दुर्योधन के पक्ष में लाने के लिए बहुत प्रयास किया है। बोले जाओ दोनों ही जाओ, बोले जाओ कृष्ण के पास। कृष्ण बोले देखो मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा और अस्त्र भी धारण भी नहीं करूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा और अस्त्र भी धारण नहीं करूंगा। दुर्योधन विचार करने लगे जो अस्त्र युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र धारण कर हमारे पास में लेकर के क्या क्या फायदा होगा, है कि नहीं है? जो कोई काम का नहीं है, स्टूपिड नॉनसेंस है, वो ला करके हमारी फायदा क्या होगा? तो ये दुर्योधन के विचार है। ये लौट करके आ गया कौन? दुर्योधन। किंतु फिर भीष्म पितामह क्या बोले, शकुनी बोले अरे मूर्ख बन जा, तुम सुनो चाल नहीं समझते है, अरे जाओ अब फिर जाओ किसी प्रकार से कृष्ण के अपने देव अपने पक्ष में। फिर कहने लगे दुर्योधन, कहने लगे एक मेरा थोड़ा गलती हो गई, मैं आपकी चाहता हूं है। पहले तो उनके अक्षोणी सेना देख रहे भेज दिया, चलो मैं अपनी सेना भेज, किंतु शकुनी बोले नहीं इससे नहीं हुआ, अरे उसके ले आओ, कृष्ण के दल में ले आओ। बोले क्या करें? फिर आकर के 2 बार 3 बार, तीसरी बार आकर के बोली केशव आप हमारे पक्ष में। बोले अर्जुन भी मानते हैं, तुम ही चाहते, मैं तटस्थ रहना चाहता हूँ। बोले नहीं हमारे पास। और कृष्ण अर्जुन बोले प्रभु हे कृष्ण हमारे पास आओ। तो अंत में कृष्ण ने क्या निर्णय दिया? बोले काल प्रातः काल में है, जिसके मुख मैं देखूंगा उसके पास में जा, उसके दल में चला जा। आज भगवान ने अपने सुंदर बिस्तर पर सोए, सिरहाने के पास आ दिया, एक स्वर्ण के क्या बोले चेयर रख दिया, सिंहासन रख दिया, और पैर के तरफ ऐसे टूटी फूटी लकड़ी का, क्यों भगवान जानते हैं ये दुर्योधन महा अभिमानी है, वो बैठेंगे कहाँ? अच्छा स्वर्ण सिंहासन पर माथे की तरफ बैठेंगे, पैर की तरफ बैठ करके फायदा क्या होगा? कहीं भगवान पैर में हम ऐसे ठकरा ना दे। तो भगवान के पैर लगना कितना जो महत्व है उसके थोड़ी पता है, थोड़ी है। आज समझे। चलो प्रातः काल में दोनों ही आ गए, और पहले कौन आ गया? दुर्योधन आ गया। ये भी भगवान की एक लीला, इसके भगवान की कपट निद्रा कहा जाता है। कपट निद्रा समझते हो? जान भाई भगवान थोड़ी सोते हैं, वो जानते हैं पहले कौन आ गया है, वो भी देख भी लिया है। अच्छा लोक लीला हो रहे ना। और सिरहाना पर बैठे, जानते हैं सिरहाना पर कौन बैठेगा? और स्वर्ण सिंहासन जहां पर है, दुर्योधन देखा तो है पैर की तरफ क्यों बैठे? पैर की तरफ बैठना तो नगर के काम होता है, मैं थोड़ी ना करूं। ये ग्वाल बाल कृष्ण के पैर के नीचे तरफ बैठा, वो कृष्ण के भगवान थोड़ी मानते, वो सोचता है ये ग्वाल बाल है बस, है क्या चराने वाले, क्या जान देगा, उनके पैर की तरफ क्यों बैठे? तो बैठा कहाँ है? सिंहासन पर। अच्छे जो है, हाँ अभिमानी है, दुर्योधन के अभिमानी है, वो है अभिमान है, अहंकार, मदमुत्त। भगवान जानते हैं सब है। और थोड़ी बाद में क्या कौन आ गया? अर्जुन आ गया। अर्जुन आर के बहुत दिनों के प्रणाम करके, भगवान के प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके कहाँ बैठ गए? भगवान के चरण के पैर के सामने जो टूटा फूटा ऐसे लकड़ी का है जो ये था, चेयर था, वहां पर बैठ गए। भगवान जानबूझ करके बाद जैसे हम उठते हैं ना, है ऐसे करके उठे, आंख खोले, अर्जुन आगे कब से बैठे हो? दुर्योधन बोले निमित्त नहीं नहीं, मैं पहले से आकर बैठा, मैं तो पहले ही बैठा हूं।
बोले कुछ भी कहो, मैंने तो कहा दिया, जिसके प्रातः काल में जिसके मुख दर्शन करोगे, है अर्जुन को देख। बोले सिराने के बाद थोड़ी हम ऐसे दिखते हैं, कौन हमारी इधर बैठे। भगवान भी कपट है, भगवान ही कम खेलता नहीं है, है? अच्छा बताओ दुर्योधन, तुम दुख मत करो, कोई भी उड़ता है प्रातः काल में तो सिराने की तरफ ऐसे देखते हैं किसी को? वो तो उड़ता है अपने पैर की तरफ दृष्टि जाता है। आप उड़ते हैं कि नहीं? है नहीं, उस शब्द है, इसमें हमें कोई दोष नहीं। तो बोले बात तो सही है। भगवान ने कहा देखो अर्जुन ने तो पहले अर्जुन को मैं मुख देखा तो अर्जुन के दल में हमें जाना पड़ेगा, है? तो दुर्योधन दुखित हो गए। बोले कोई भी बात नहीं, सुनो दुर्योधन, है अरे तुम तो हमारी एक ही तो परिवार के है सब, है सब तो कौरव परिवार की तो है, कोई बात नहीं है। मैं ये बताऊं, देखो एक तो मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और दूसरी है अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, है? और केवल अर्जुन के मैं क्या बन जाऊंगा? सारथी बन जाऊंगा, घोड़ा चढ़ने वाले। अर्जुन जैसे मैं मुझे जैसे आदेश देगा ऐसे ही करूंगा। ये तो निकम्मा व्यक्ति है, इससे फायदा क्या है? आज समझ में नहीं। और बोले तुमको तो मैं पहले ही कहा दिया, एक अक्षोहिणी हमारे नारायणी सेना तुम्हें दे दिया। दुर्योधन बोली ये बात सही है, हाँ जी, है? दुर्योधन 8 लोग आकर के जब इसको बोला, शकुनी के बोला, बोले भंजे तुम सब मेरा प्लान को सब क्या कर दिया, सब चौपट कर दिया। बोले क्या करना है, ये बेकार ग्वाल वाल है, वो थोड़ी उसके लिए काम क्या क्या है, कोई काम का तो नहीं है वो। एक तो अस्त्र नहीं उठाएगा, युद्ध नहीं करेगा, है? वो केवल रथ चलाएगा। अरे रथ भी कहीं तो चला सकते हैं। शकुनी कहने लगे भंजे यही तो मैं चाहता था। रथ चलाना जो है ये सबसे क्या है, कठिन कार्य है, यही तो मैनेजमेंट है ना। सारे युद्ध की मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं? महाभारत में देखो, भगवान छोड़ के कोई मैनेजमेंट कर सकता है? भक्ति वेदांत साईं महाराज एक बात कही आपने उनके जीवन में, बोले सबसे अच्छे प्रचारक कौन बनता है? जिसकी अच्छी तरफ से जो मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी कार्य जो अच्छी तरह से मैनेजमेंट करे ना वो सफल मिलता है। क्या लौकिक हो, पारलौकिक हो, भौतिक हो, घर का हो, बाहर का हो, मैनेजमेंट जो है ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे आपके घर में यदि पत्नी यदि ठीक से मैनेजमेंट नहीं करे, वो घर संसार के सब क्या हो जाते, सब बिखर जाते हैं। पुरुष तो पैसा कमा करके ले सकते हैं, और उसमें कुछ शराबी पी लेता है, उल्टा सीधा भी कम कर देता है। किंतु देखो पत्नी के काम क्या होती है, घर के क्या करना, मैनेजमेंट। बात ही सही है कि नहीं? है पुरुष के अहंकार रहता है, मैं तो पैसा कमाता हूं, तो तुम क्या करते हो? किंतु पत्नी के काम क्या होता है, सबसे बड़ी काम उनके सौंपा दिया गया। कौन सा काम सौंपा दिया? मैनेजमेंट, है कि नहीं है? सबको टैकल करना, एक छोटे बच्चा से लेकर के सबको उसको क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। छोटा एक बच्चा भी बिगड़ जाता है? ऐसे पिताजी तो चले गए, खा पी करके चले गए अपने काम में, 8 घंटा ड्यू 10 घंटा ड्यू जैसे आपके चले, किंतु घर में क्या होगा, बच्चा हो बच्ची हो, इधर उधर मैनेजमेंट करना पड़ता है कि नहीं बस? आपके क्या पता है, सब्जी खरीदना है, रसोई बनाना है, काम करना है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं? सबसे बड़ी काम क्या है, मैनेजमेंट है। बात ये सही है कि नहीं? बुरा मत बनो, किंतु सत्य है। पुरुष तो पैसा कमा करके ले खेलता है, आकर, किंतु पत्नी के काम है वो जो पैसा, पति जो पैसा जो कमाया उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सबसे बड़ी काम होता है। एक घर को मैनेजमेंट करना सबसे कठिन काम है, और फिर उससे अधिक होता है। और जितने भी आपको विराट होते जाएगा, सोसाइटी जितने बढ़ते जाएगा, उसके मैनेजमेंट, एक कंपनी से लेकर के, एक राज्य से लेकर के, एक राष्ट्र से लेकर के, वो मैनेजमेंट करना कितना कठिन नहीं होता है। प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी हो जाए, कितने मैनेजमेंट करना पड़ता है।
है, इतने स्टेट है, और सब स्टेट में क्या है, सब मुख्यमंत्री सब बैठा हुआ है, और सब एक एक बड़े बड़े सब राजनीतिविद है भी सब है। आज समझ में नहीं, बंगाल के जो वो क्या बोलते हैं ममता जो है, मोदी के इतने चक्का छुड़ा रहे हैं, नाक में से दम निकाल कर रहे हैं। आज पता है कि नहीं, और स्टेट में जो है तो दूसरी बात है। आज समझ में नहीं है, इतने बड़े वहीं पर ये हुआ, क्या बोले, अरे क्या बोले, साइक्लोन आ गया है, मोदी जी के गए तथापि उनके ऊपर इतने परवाह नहीं किया। 10 मिनट के ना कितने 20 मिनट के लिए आया, वो बोले हम चलते, माने मोदी के कोई वैल्यू नहीं। प्रधानमंत्री जो है भारतवर्ष के, इतना प्रधानमंत्री, छोटा एक राज्य के मुख्यमंत्री है, वो मोदी को क्या कर रहे हैं? आप मैं साधारण उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा तो वो विपक्ष वाली है ना वो है। चलो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है तो उनके तो सब पक्ष में आ जाता है, किंतु तो विपक्ष वाले जो होता है पेपर में आते नहीं, नाक में बिल्कुल क्या दे दम निकाल दे रहे हैं। आज समझिए नहीं, जो मैनेजमेंट करना, इतने एक राष्ट्र के मैनेजमेंट करना, मुख्यमंत्री के क्या बोले, प्रधानमंत्री की भी कितना पढ़ना, जिसके पास जो समस्त पावर है, राष्ट्रपति के पास रखा है, राष्ट्रपति भी अपने हैंडल में रहता है, चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं, किंतु शासन थोड़ी हो जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बार बार करें ना, हम ये कर धमकी दे, वो भी धमकी में थोड़ी कर दे, आज समझिए, वो बोलते हमें क्या करते है, वो भी कैसे देखो मुख्यमंत्री हार करके भी मुख्यमंत्री बन गए। आज समझ में नहीं, पता नहीं उसको अभी तो चुनाव होगा, फिर उसको जो है लाना पड़ता है, सहमत नहीं रह सकता वो, हार लेगा वो किसी न किसी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी के विधानसभा में नहीं हो तो विधान परिषद से निर्वाचन हो जाएगा। आज समझ में नहीं, भारतीय क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है उसमें कहीं नहीं कहीं से पहले लड़ लेंगे, चुन जाए, जीत नहीं हो गया अब वो तो जीत जाएगी, इसमें कोई ये नहीं है, उप निर्वाचन में तो जीत जाएगी, वो तो अपने गढ़ है ना, वो अभी कहाँ जड़ रही है। हाँ लड़ लेते हैं, उससे लड़ लेते हैं वो, और क्या, क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है, मनुष्य में सबसे बड़ी कार्य क्या है, मैनेजमेंट करना है। इसलिए मैंने कहा था ना, भक्ति वेदांत साईं महाराज कहते हैं, देखो हम लोग के परमार्थी जगत में जो है प्रचार, उसकी जो है प्रसार उसी होता है जैसे कोई यदि उसमें सुचारू रूप में मैनेजमेंट, और ये करना सबसे बड़ी जो है खतरनाक काम है, इतने सहज नहीं होता, क्योंकि जीव सभी अहंकार है, चार यदि अहंकार किसी के, धन की अहंकार, विद्या की अहंकार हो जाता है, वो तो किसी का अनुगत्य स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, आज समझ में नहीं है। ये आपकी उंगली, ये अंगूठी है ना, देखना इस अंगूठी के, देखना आप ऐसे देखो, ये यदि इसको सीधा होता है ना, उसके टेढ़ा करना बहुत कठिन होता है। अपने हाथ में देखना, ये वास्तव सत्य है, वो स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे टेढ़ा होता है ना, वो अनुगत्य स्वीकार करता है, और जिसको सीधा होता है ना, वो किसी का अनुगत्य स्वीकार नहीं करता है, स्वाभिमान रहते हैं, स्वाभिमान समझते हो, ज्यादा जो टेढ़े होता है, जिसके ये अंगूठी टेढ़े होता है, वो दूसरे के शिकार, अनुगत्य स्वीकार करते हैं। आप जोर से ऐसे खींचो, मैंने ये करके देखो, देखो मेरा जैसे ये 100% सत्य है, समुद्री विज्ञान, इसको समुद्री विज्ञान कहा जाता है।
ये बात सत्य है। अपने अंगुली देख करके आपको पता में आ जाएगा आप अनुगत्य में रहना चाहते हो कि अपने स्वतंत्र में रहना चाहते हैं? एक बात सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? याद रखना, बात सही है कि नहीं है? आप देख लेना उस है? है? ये समुद्री विज्ञान में कथा है। आप यदि को जिसके उंगली नहीं है तो क्या करे, किंतु देखो समुद्री विज्ञान ये सब जगह में सब क्षेत्र में प्रযোज्य नहीं है। दिस इज नॉट अप्लाई इन एवरी सर्कमस्टेंस, इट इज नॉट अप्लाई इन एवरी सर्कमस्टेंस, सब जगह में ये लागू नहीं है, किंतु तथापि साधारण रूप में ये विचार है। नेचर उसके पता लग जाता है। आप समझ भी नहीं, आप जो लेबर काम कराते हो लेबर के थोड़ा ऐसे देख लेना है, आपके पहचान दे, आप देखो अपने जितना लेबर काम करते हैं ना उसे बस जो काम कर रहे हैं आपके अंदर है, नाराज नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, सब जगह में नहीं हो भी सकता नहीं होता, किंतु अधिक रूप में अधिक रूप में होता है। हाँ समझ रहे हैं, वो किसी का अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वो स्वतंत्र स्वतंत्र बनना चाहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए मैंने यही कहते जा ना, भगवान जो है ये सब कुछ परिचालना करते जा रहे हैं। वो पारमार्थिक होता है ना, किंतु साधारण रूप में नहीं होता है। और यदि वो एक्सेप्शनल केस इज नॉट एग्जाम्पल, सब जगह में जो है जहां पर एक्सेप्शनल केस हो जाता है वो सब जगह में उदाहरण के योग्य नहीं है, कहीं कहीं जो होता है, किंतु अधिक रूप में मैं बता रहा हूँ, अधिक रूप में ये कहा जाता है समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान समझते कि नहीं? समुद्री विज्ञान किसको कहते हैं? हस्तरेखा विचार आदि ये समस्त जो विचार होता है उसके समुद्री विज्ञान कहा जाता है। ये भी व्यासदेव के रचित ग्रंथ है, हमारा थोड़ी है। लोग हस्तरेखा विचार करते हैं, कुंडली करते हैं, किंतु वो 99 वही ज्योतिष शास्त्र की सब एकत्र भी कहा जाता है, सब एक ही पार्ट है। एक शब्द कहते हैं समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, मनस्तत्व ये सब एक ही जो है आ जाता है। जैसे साइंस कहने से साइंस करने से क्या समझ में आता है बताओ? फिजिक्स भी माना जाता है, केमिस्ट्री भी माना जाता है, बायोलॉजी भी माना जाता है, आज समझ, मैथमेटिक्स भी माना जाता है। कहते हैं ये क्या साइंस के स्टूडेंट्स है। साइंस के स्टूडेंट्स कहने के साथ ही साथ ये सब है। फिर उसमें जब आगे जाता है तो एक केमिस्ट्री लेकर पढ़ रहे, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इनमें जो एक सब्जेक्ट होता है ना, डिग्री कोर्स में 3 सब्जेक्ट, चलो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हो जाता है, किंतु जब मास्टर डिग्री में कितने सब्जेक्ट होता है? एक ही सब्जेक्ट होता है। ऑनर्स जब ऑनर्स होता है एक सब्जेक्ट ले, एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट रखा जाता है। ये कहते हैं बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। ऑनर्स करके कोई एक सब्जेक्ट में वो स्पेशल रखा गया है। जैसे बीएससी तो फिजिक्स में ऑनर्स कहा जाता है, बीए फिजिक्स ऑनर्स, बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स। और वे जो मास्टर डिग्री हो जाता है उसमें नहीं था, वो मास्टर डिग्री में क्या हो जाता है? एक ही होता है। जब तो मैं मास्टर डिग्री पास कर, आजकल मास्टर डिग्री कहते हैं, मैं थोड़ा विभ्रम पड़ जाता हूँ। भाई म्यूजिक लेकर के आया ना, वो कहते हैं मास्टर डिग्री में। तो मैं कहता हूँ तुम कौन सा? बोले मैं म्यूजिक में मास्टर डिग्री कर दिया। आजकल तो बहुत सब्जेक्ट होते हैं ना, ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं है, 10 क्लास 10 क्लास पास करके म्यूजिक को करते हैं, और उसके भी दिया जाता है क्या? सर्टिफिकेट है मास्टर डिग्री। आज समझिए। चलो हम लोग तैयार होते हैं चलने के लिए, थोड़ा प्रसाद दे दो सबको, आगे चलो। तुम्हारे कौन सा है?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।